पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार जयपुर, गुरु भक्त परिवार, श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर, श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष, दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन, श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। श्री नरेंद्र जैन, कप्तान, धर्मपत्नी श्रीमती शील जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री संदीप जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिवानी जैन, पौत्र व पौत्री श्रेयांश जैन, समृद्धि जैन, संभव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रचना जैन, श्री संजय जैन, दोहित्र श्री सक्षम जैन, पत्नी श्रीमती शिल्पी जैन, दोहित्र उत्कृष्ट जैन, शालीमार बाग, दिल्ली 88, फर्म मैसर्स हाई टोन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन आदि, B3, B7, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 83। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा, ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। देवादिदेवादन तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि प्रणब सागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार।
वामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फलसार जाचे शिव फलसार। पार्श्व कथा का यह बीच का कथानक जब हम मरुभूति के जीव से निरंतर देव और स्वर्गों की यात्रा करते हुए आनंद राजा की पर्याय तक पहुँचे हैं और जो जीव आगे चलकर के पार्श्वनाथ तीर्थंकर के रूप में विख्यात होने वाला है, वह जीव आज एक आनंद मुनि महाराज के रूप में आपके सामने आ रहा है। कल आप लोगों ने उन मुनि महाराज के वैराग्य का भी भाव सुना था, जो वह वैराग्य की भावना भा रहे थे, 12 भावना भा रहे थे और 12 भावना भाकर के ही तत्व ज्ञान पूर्वक ही वह दिगंबर दीक्षा, जिन दीक्षा अंगीकार की जाती है। यह एक जैन दर्शन में बड़े बड़े महापुरुषों के माध्यम से घटित होने वाला यह एक बहुत अच्छा प्रक्रम है, जिसके माध्यम से हमें यह पता पड़ता है कि कोई भी तीर्थंकर हो या कोई भी महापुरुष हो, जिन दीक्षा लेने से पहले वह 12 भावना अवश्य भाते हैं। भावनाओं के माध्यम से उन्हें रियल और अनरियल के बीच का एक भाव पैदा होता है और उन भावनाओं के माध्यम से उन्हें तत्व की बहुत ही निकटता प्राप्त हो जाती है। आत्म तत्व की निकटता की प्राप्ति के लिए ही ये 12 भावनाएं भाई जाती हैं। भावनाओं को भाने से हमारा दिमाग, हमारे विचार जो बाहर की ओर दौड़ रहे होते हैं, वो शांत होकर के हमारे निकट आ जाते हैं और हम अपने आत्मा के काफी निकट होते हैं जब हम 12 भावनाओं के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। वह 12 भावना जो आपने कल सुनी और उन 12 भावनाओं के बाद में आगे वह कौन से मुनि महाराज के पास में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद में उनका मुनि जीवन किस तरह का होता है और वह उस मुनि जीवन में क्या करते हैं, ये अनेक प्रश्न अनेक लोगों के सामने रहते हैं। कई लोगों के सामने ये प्रश्न भी रहते हैं कि मुनि दीक्षा लेने के बाद करना क्या होता है। जब आपको इसी प्रश्न का समाधान नहीं मिलेगा तो फिर आपको वो कभी समझ नहीं आएगा कि मुनि दीक्षा लेने के बाद क्या करना होता है। इससे भी बड़ा प्रश्न वहां खड़ा हो जाता है कि भगवान बनने के बाद क्या करना होता है। कई लोगों के दिमाग में प्रश्न घूमता है कि सिद्ध परमात्मा करते क्या हैं और वहां एकांत में बैठे बैठे रहने से कौन सा सुख मिल जाता है। सुख तो हमें यहां मिल रहा है महाराज। जो सुख हमें कथा सुनने में मिल रहा है वो शायद हमें भगवान बनने में भी ना मिले, ऐसा भी कई लोगों को भाव आ रहा है। और उसी सुख की प्राप्ति करने के लिए यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब पार्श्वनाथ भगवान की कथा इतना सुख दे रही है, इतना आनंद दे रही है, तो फिर पार्श्वनाथ भगवान को साक्षात कितना आनंद आ रहा होगा, ये आप इसी से विचार कर सकते हैं। उस आनंद को प्राप्त करने से पहले उन्होंने क्या किया और उसके पीछे भी क्या फिलॉसफी है। थिंकर्स, अनेक तरह के फिलोसोफर्स क्या सोचते हैं मुनि महाराज की तपस्या के बारे में, वो भी आपको यहां पर थोड़ा सा बताया जाएगा। बहुत से लोगों की बहुत गलत धारणाएं होती हैं
और इस भोग प्रधान युग में गलत धारणाओं को पैदा करने वाले अनेक थिंकर्स और फिलोसोफर्स भी जन्म लेते हैं। उनके भी व्यू आपके सामने रखे जाएंगे। यह मंगल कथा प्रारंभ करते हैं थोड़ा सा। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा पवित जन गावे। इह विधि भूप भावना भाय, हितोद्यम चिंत्यो मन लाय, सरसो मोह ममत निर्वाणी, उठ्यो वीर धीरज उद्धारी। जेठे सुत को दीनो राज, आप चले शिव साधन काज, सागर दत्त मुनि सुरपास, संजम लियो तजी जग आस। घने भूप भूपति के संग, धरे महाव्रत निर्भय अंग, अब आनंद महामुनि धीर, बन निवास विचरे बन वीर। दुर्धर तप 12 विधि करें, दुविधि संग ममता परिहरें, जिनके नाम कहूँ कछु भार, जिन शासन जिनको विस्तार। प्रथम महातप अनशन नाम, दूजो ऊनोदर गुण थान, जो है व्रत पर संख्यान, रस पर त्याग चतुर्थम मान। पंचम भिन शयनासन सार, काय कलेश छहो अविकार, यशत विवाहज तप जान, अब अंतर तप सुनो सुजान। पहले प्राचित विनय द्वितीय, वैयाव्रत तीजो गड़लीय, चौथो अतरंग शिक्षाय, पंचम तप विसर्ग बताय। षष्ठम ध्यान हरे सब खेद, ये अंतर तप के सब भेद, अब इनको संक्षेप स्वरूप, सुनो संत तजी भाव विरूप। वह 12 भावनाओं को भाकर के सब परिवार से राजा होते हैं। बहुत बड़ी प्रजा का अनुराग उनके ऊपर रहता है और वह सब प्रजा का अनुराग छोड़ करके अपने घर परिवार के सगे संबंधियों का राग छोड़ करके वह वन में जाते हैं और अपने ज्येष्ठ सुत को राज देकर के बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक शायर दत्त मुनीश्वर होते हैं, उनके पास में जाकर के वह दीक्षा ग्रहण करते हैं। और जब राजा दीक्षा लेते हैं तो उनके साथ में और भी जो अनेक राजा जो उनके चरणों में रहते हैं वो भी अपने स्वामी का अनुकरण करते हैं और वो भी दीक्षा उनके साथ में लेते हैं। ये भी एक हमेशा दीक्षा के प्रसंग में देखने को मिलता है। आपको ये ज्ञात होगा कि सभी तीर्थंकरों ने भी जब दीक्षा ली है तो उनके साथ में अनेक और भी राजा लोग दीक्षित हुए हैं। एकमात्र तीर्थंकर जिनके साथ में कोई भी दीक्षित नहीं हुआ, जो अकेले ही दीक्षित हुए, वो एक तीर्थंकर थे जिनका नाम है, बताओ है? वर्धमान स्तोत्र पढ़ा करो, कितनी बार कहा है, सब ज्ञान मिलेगा उसे। वह भगवान महावीर स्वामी हैं जिनके साथ में किसी भी राजा ने दीक्षा नहीं ली और वह अकेले ही दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक विहार किए, तप किए। यह आनंद मुनि महाराज घने भूपति के संग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा उनके साथ में दीक्षित हुए और ये सभी महाव्रतों को धारण किए।
निर्भय होकर के अपने उस वन में, जंगलों में, छोटे छोटे ग्रामों में विचरते हुए अपना तप त्याग के साथ में जीवन बिताने लगे। और यह उनके जीवन का एक सही तरीका होता है जिसके माध्यम से वो अपना जीवन जीते हैं। आपको पहले भी बताया था कि दिगंबर मुनि हमेशा एक ही लाइन पर चलते हैं। और ये ध्यान रखना कि अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको एक ही लाइन पर चलना पड़ेगा। दुनिया के थिंकर्स आपको कुछ भी कहें, किसी भी रास्ते से चलो, किसी भी गलियों से चलो, किसी भी लाइन से चलो, पहुंचोगे तो वहीं पर। भूल में मत रहना, ऐसा कभी नहीं होता है। हर लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी एक लाइन होती है, अपना एक रास्ता होता है। और जब तक उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते निकलते हैं तब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो अंत में आपको अल्टीमेटली एक ही रास्ते पर आना पड़ेगा जिसका नाम है जैन धर्म, जिन दर्शन। आप अपनी गलियों में कहीं भी घूम लो, होगा जब आपको शांतिनाथ भगवान के जिनालय में प्रवेश करना होगा, देयर इज ओनली वन वे। वहां पर आपको केवल एक ही रास्ता मिलेगा। और यही कहा जाता है, दुनिया में आदमी कितना ही भटक ले, कितने ही अन्य अन्य रास्तों पर चले जाए, कितने ही अपने अपने तरीके से अपनी अपनी गलियों में रह ले, लेकिन अंत में उसे अगर मुक्ति की प्राप्ति करना है तो उसे एक ही रास्ते पर आना पड़ेगा जिसका नाम है दिगंबर श्रवण धर्म, दिगंबर मार्ग, दिगंबर मुनि धर्म। चाहे आज की बात हो, चाहे पहले की बात हो, यह आनंद राजा भी बहुत पहले काल में भी इन्हीं 12 तपों को धारण करके, पंच महाव्रतों को धारण करके वह दिगंबर दीक्षा अंगीकार करते हैं। मुनि महाराज क्या करते हैं, कैसे जीवन निकालते हैं, क्या होता है उनके साथ में? न कोई राग है, न रागनी है, न कोई संगीत है, न कोई गीत है, न कोई उनके पास में मनोरंजन के साधन है, लेकिन फिर भी उनका मन वनों में, जंगलों में, आत्मा में कैसे लगता है? कौन सा वह अपने साथ में साधन अपनाते हैं जिसके माध्यम से वह इतना दीर्घ जीवन भी बहुत आनंद पूर्वक जीते हैं? कौन सी चीजें हैं? एक जन्म में तो आपको सीखना पड़ेगा, एक जन्म में तो आपको ये सब बातें विश्वास में लाना पड़ेगा, एक जन्म तो आपको ऐसा ज्ञान उत्पन्न करने के लिए खपाना ही पड़ेगा। शायद यही जन्म आपके लिए सौभाग्य से मिला है जब आप इन सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से जान सकते हो। श्रावक की चर्या, श्रावक की बातें भी आपको कभी बताई जाएंगी। आज हम आपको मुनि महाराज की बातें बता रहे हैं कि मुनि महाराज क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सा भोजन होता है उनका, किसमें आनंद मनाते हैं। सुनना चाहोगे? तप ही जिनका भोजन होता है और ज्ञान ही जिनका मीठा मीठा पानी होता है। नगर और अनेक तरह के जंगल जिनके घर और मकान होते हैं। चंद्रमा और सूर्य और सितारे जिनके लिए प्रकाश करने वाले दीपक होते हैं। हवाएं जिनके लिए आनंद देती हैं और आकाश जिनका परिधान होता है, उन्हें हम दिगंबर मुनि महाराज कहते हैं। कुछ समझ आया? लोग पूछते हैं क्या भोजन करते हो? आपका भोजन तो कुछ काम का नहीं होता है। तपः सदशनम, तप ही जिनका श्रेष्ठ भोजन होता हो। और उस भोजन को करके जिनके अंदर आनंद आता हो, तप को ही जो अपने अंदर अपनाते हो, तप के माध्यम से अपना जीवन चलाते हो, ऐसे हुए मुनि महाराज एक नहीं, दो नहीं, 12 तपों को अंगीकार करते हैं। 6 बाहर के तप होते हैं और 6 भीतर के तप होते हैं। तपना इनकी जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। बाहर से भी तपना है, भीतर से भी तपना है। बाहर से भी अपने आप को सुखाना है, भीतर से भी अपने आप को सुखाना है। और सूखते 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 क्या करना है? जब पूरा सूख जाएगा, जब सब कुछ शुष्क हो जाएगा, सब कुछ सूख जाएगा, तब इस शरीर में से, इस आत्मा में से कुछ रस निकलेगा। और वो रस
इस तरीके का होगा कि वह रस कभी भी सूखेगा नहीं, और वह रस अगर एक बार उस आत्मा के अंदर बन गया तो अनंत अनंत काल तक वह रस अमृत का आनंद का अनुभव कराता रहेगा। इस तरीके के रस की प्राप्ति करने के लिए जो तप करते हैं, पूरा जीवन तप में तपाते हैं, उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने इन तपों का भी मजाक उड़ाया है। वो उनकी अज्ञानता है, मैं मानता हूं, लेकिन भोग प्रधान दुनिया में जब ऐसे दार्शनिक उपदेश देते हैं तो अनेक भोगी लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और वो कहते हैं कि दुनिया में लोग इतने अज्ञानी हैं कि लोग उनको पूछते हैं जो भूखे रहते हैं, लोग उनको पूछते हैं जो अपना शरीर सुखाते हैं, लोग उनको पूछते हैं जो अपने आप को कष्ट देते हैं, लोग उनको पूछते हैं जो अपने भीतर दुखी रहते हैं। पता नहीं कैसे दुनिया में अज्ञानी लोग पैदा हो गए हैं। अरे लोगों को तो उन्हें पूछना चाहिए जो आनंद में रहते हैं, जो अपने ही मनोभाव में रहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, हर्ष में उल्लास में रहते हैं। लोगों को तो उनकी पूजा करना चाहिए। ऐसे उपदेश आपने सुने होंगे। ओशो जैसे दार्शनिक हमेशा इसी तरह के उपदेश देते हैं। सुनने की कोशिश करो। अगर वो दार्शनिक हमारे सामने होते तो शायद कुछ उन्हें हम भी समझाते। उन्हें कोई मिला नहीं समझाने वाला। जाति से वो जैन जरूर था, लेकिन उसके दिमाग में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का कोई भी भाव इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे अपना एक सेक्ट, अपना एक संप्रदाय अलग दिखाई दे रहा था, अपने फॉलोअर्स अलग दिखाई दे रहे थे। पढ़ा उसने सब, जाना उसने सब, लेकिन कहा वो जो लोगों को पसंद आए। ये भोगी लोग, भोग प्रधान लोग कभी भी तप को पसंद नहीं करेंगे। अगर हम त्याग तपस्या की बात करेंगे तो हमारी सभा में एक भी आदमी नहीं दिखेगा, उसे पता था, इसलिए वो कभी भोगियों के सामने कभी भी त्याग तपस्या की बात नहीं करता था। त्याग तपस्या का माखौल उड़ाता था। और उसे अगर शायद ये पता होता कि कभी भी अगर लोग सही बात को समझेंगे तो चाहे वो बात त्याग की हो, चाहे तपस्या की हो, लोगों को अगर हमें सही रास्ते पर लाना है तो हमें सही ज्ञान देना पड़ेगा। चाहे उसको सुनने वाले लोग 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रास्ता एक है, हमें एक रास्ते पर सबको चलाना है। अगर ये भाव उसके अंदर होता तो शायद वो ऐसे उपदेश नहीं देता। लेकिन आप पढ़ते होंगे, जो भी आज का यूथ है, जो भी थोड़ा सा अपना दिमाग रखते हैं, वो तरह तरह के चिंतकों के विचारकों के विचार पढ़ते हैं। बहुत बड़ा साहित्य है उसका। और जब उसमें ये लिखा हुआ मिलता है, ये पढ़ा हुआ देखने में आता है कि तप करके, अपने आप को कष्ट दे करके, अपने आप को दुखी बना करके कौन सा इनको आनंद मिलता है, लेकिन भोली भाली जनता इन्हीं को पूछती है। शायद उसको भी यह कष्ट होगा कि ये जितनी पूजा इन भिक्षुओं की होती है उतनी पूजा दुनिया में किसी की नहीं होती है। जितनी पूजा दिगंबर मुनियों की होती है उतनी पूजा दुनिया में किसी की नहीं होती। ये उसको कष्ट रहा होगा, और इसी कष्ट के जरिए उसने उपदेश दिया। जब ये बात सामने आई कि दुख पाकर के, कष्ट पाकर के क्या मिलता है, तो शायद हमें ऐसा लगा कि उसने समझा नहीं कि जैन मुनि, दिगंबर मुनि कभी भी दुख पाते नहीं है, दुख को जीतते हैं। दिगंबर मुनि कभी भी कष्ट को सहन करके उस कष्ट से ऊपर उठ जाते हैं, और उनके पास में कुछ ऐसा होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता है, जिसका आनंद, जिसका रस वो भीतर से लेते हैं, और वह रस उन्हें तभी आता है जब हम भोगों को छोड़ते हैं। भोगों में डूबे हुए लोग उस रस के बारे में क्या जानेंगे? भोग विलासिताओं में डूबे हुए लोगों के लिए तो उस रस का आनंद, उस रस का भाव, उसका परिचय बहुत दूर है अभी। और इसीलिए उस दार्शनिक ने भोगियों को अपने सामने लाया, और वो देखा गया
कि उसकी सभाओं में बहुत भीड़ रहती थी, बहुत उसने अपने फॉलोअर बनाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भोगों को छोड़ना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति भोगों के साथ ही चाहता है कि कुछ आनंद मिले, भोगों के साथ ही चाहता है कि हमें धर्म सीखने को मिले, भोगों के साथ ही चाहता है कि हमें मुक्ति मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब तक इस जीव को भोगों में रस आता है, तब तक इसको आत्मा में रस आ ही नहीं सकता है। आनंद जैसे राजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती, वज्रनाभि जैसे चक्रवर्ती, सब जो इसी जीव की अनेक अनेक पर्यायों में होकर के आए, और वे सब अपनी भोग संपदा को छोड़ करके इस दिगंबर बाने को धारण करके आत्म संपदा प्राप्त करने के लिए तैयार हुए। यही वह अनादिकाल से करते आते हैं, और यही एक प्रक्रम है जिसके माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है, अरहम की प्राप्ति होती है। अरहम का मतलब सिद्ध बन जाना। अरहम इज योर अल्टीमेट गोल। अरहम का मतलब द प्योर सोल, प्योर कॉन्शसनेस। जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध आत्मा है, उन जितनी भी शुद्ध आत्माओं का समूह है, उस सारे समूह को अगर तुम एक नाम से बोलोगे तो इस एक का नाम है अरहम। कुछ लोग पूछते हैं व्हाट इज अरहम? सुन लो व्हाट इज अरहम। अरहम का मतलब कि अनेक अनेक शुद्ध आत्माओं को स्मरण में लाना और उसी पाथ पर चलने के लिए अपने अंदर एक योग्यता पैदा करना। जब हम ये योग्यता पैदा करते हैं तो इन्हीं व्रतों, इन्हीं तपों के माध्यम से हमें गुजरना होता है, और इन तपों व्रतों के माध्यम से गुजरते हुए आचार्य कहते हैं एक भीतर से आनंद उत्पन्न होता है। देह और आत्मा के अंतर ज्ञान से एक आह्लाद उत्पन्न होता है, और उस आह्लाद को जो व्यक्ति अपने अंदर अनुभव करता है, उसे बड़े बड़े तप करने के बावजूद भी कभी खेद खिन्नता नहीं आती। देहांतर विज्ञाना जनिता लाद निर्वृत तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपी न खिद्यते। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, समाधि तंत्र एक ग्रंथ है, उसमें कि जिसे देह और अंतर आत्मा का भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उससे उसे जो आह्लाद उत्पन्न होता है, उस आह्लाद के कारण से तप करके भी, बड़े बड़े कष्ट सह करके भी वह उससे खेद खिन्न नहीं होता है। कौन सा आह्लाद है वो, कौन सा रस है जो भीतर से पैदा होता है, जो सिर्फ अपने अंदर ही अनुभूति में आता है। उस रस को प्राप्त करने का तरीका भोगों के त्याग से शुरू होता है। और जिन्होंने भोगों को ही दुनिया का धर्म का साधन माना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने में ही धर्म माना। क्या करते हैं ऐसे लोग? नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, और पी पी करके, नाच नाच करके जब मूर्छित होकर के गिर जाते हैं तो कहते हैं ध्यान में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अगर उन्हें उस समय पर कुछ और थोड़ी सी कुछ बेहोशी की दवा सुंघा दी जाए तो फिर कहते हैं अब तो समाधि में पहुंच गए। ये चल रहा है, बड़े मजे से चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी टिकटें लगती हैं, बड़े बड़े इसके आयोजन होते हैं, और इसी तरीके के नाच गानों में मस्त करके आज के युवकों को, युवतियों को आनंदित किया जाता है, और वो आनंदित होते हैं। बड़ा बड़ा पैसा दे करके आते हैं, 10-10 दिन भी वहां पर गुजार करके आते हैं, और बस ऐसे ही नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं, बस पड़े रहो। कहां पड़े हैं? बोले समाधि में। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे कोई नशा करके पड़ा होता, बोले कहां पड़ा है? बोले हाँ गया गया, आनंद में, आनंद में। बस ऐसे खा पी करके पैसे पड़े रहते हैं। जैसे लोग ड्रिंकिंग करके पड़े रहते हैं, वैसे ही लोग नाच नाच करके, कुछ भी पी पी करके मूर्छित हो करके पड़े रहते हैं, और कहते हैं हम ध्यान में हैं, समाधि में, आनंद ही आनंद। लेना चाहोगे ऐसा आनंद? अगर इसी आनंद की खोज है तो इस आनंद राजा के आनंद की आपको कभी भी राह नहीं मिल पाई। ये आनंद अलग है। यहां वो आनंद की बात कही जा रही है कि जो आनंद हमारे अंदर अगर उत्पन्न होता है तो फिर
हमें किसी दूसरे के सहारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो आनंद हमें मूर्छित नहीं करता, वो आनंद हमें भीतर से और जागृत अवस्था में उत्पन्न होता है। और जितनी जितनी चेतना जागृत होती है, आनंद उतना ही उतना बढ़ता चला जाता है। नाम भी आनंद है, और उसी आनंद की प्राप्ति करने के लिए ये तप को अंगीकार किए। भूखे रहना, आधा भोजन करना, तरह तरह से तन को तपाना। दूसरे लोगों को लगता है कि ये कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, सब कुछ मिला है दुनिया में खाने पीने के लिए, क्यों ये बेवजह पागलों की तरह ये कष्टों को अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। कौन मना कर रहा है? महाराज, आप एक बार भोजन करने के लिए निकलते हो, इतने लोग तैयार रहते हैं कि लोगों को परेशानी होती है, आप दूसरी बार भी निकल जाया करो, थोड़ा सा उनको भी शांति मिल जाएगा। क्या सुन रहे हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भोजन नहीं क्या तुम्हारे पास में? क्या नहीं है? दोबारा अगर मुनि महाराज भोजन करने के बाद निकल गए तो क्या करोगे? पूछ बैठोगे, महाराज आज क्या हो गया? भूख सहन नहीं हुई, प्यास सहन नहीं हुई, क्या हो गया आज? आपके लिए ये भाव आए उससे पहले ही आचार्यों ने कहा है, तप करने से, कष्ट सहने से हम उन कष्टों को जीतते हैं जो कष्ट हमें भीतर से प्राप्त होते हैं। क्षुधा की भी एक वेदना है, क्षुधा को उत्पन्न करने वाले भी हमारे संस्कार हैं, और उन संस्कारों को जीतने का साधन है तो ये तप है। इसलिए लोग भगवान की पूजा करते हुए, मुनि महाराज की पूजा करते हुए, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वा। कहां पे निर्वपामीति? ये जैनों की पूजा पद्धति तो दूसरे लोगों को समझ ही नहीं आ सकती। ये खुद भी नहीं खाते, भगवान भी इनके नहीं खाते, और पता नहीं इनका नैवेद्य कहां जाता है। कम से कम दूसरों के यहां भगवान तो खाते हैं, भगवान तो पीते हैं। नहीं समझ आया? मैं एक बार बिहार कर रहा था, उधर चित्रकूट की तरफ, सुना है ना चित्रकूट का नाम? हाँ, उधर बड़ा सुनसान इलाका है, और उधर मैं जब इलाहाबाद से इधर सतना से होते हुए चित्रकूट होते हुए एमपी में प्रवेश किया, तो उधर मैं बिहार करते हुए मैंने देखा कि वहां पर मुझे बहुत सारे साधु मिले। वहां पर रास्ते में कोई नहीं मिलता था, मुझे साधु साधु मिलते थे। मैंने भाई क्या हो रहा है यहाँ, क्या यहाँ कोई आदमी नहीं दिखते? थोड़ा बहुत अगर कोई दिखता है वो साधु मिलते हैं। बोले यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर में सब साधु आते हैं जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ साधु ही रहते हैं। भाई ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे केवल साधु ही रहते, कोई श्रावक नहीं रहता? बोले यहाँ सब साधु श्रावक सब बराबर है। मैंने पूछा भाई क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, अच्छा पीते हैं और पड़े रहते हैं। मैंने भाई साधु को पीने से क्या लेना देना? नहीं नहीं, वो भगवान को पहले पिलाते हैं और फिर वो खुद पीते हैं और फिर पड़े रहते हैं। बोले इसी से वैकुंठ मिलेगा। मैंने भाई ऐसे कैसे भगवान? बोले हाँ, हमारे भगवान पीते हैं तो पहले उन्हें पिलाते हैं। क्या पिलाना? जो हमें पीना वो पहले भगवान को पिलाना। मैंने भाई तुम क्या पीते हो? तो मुझे 2-3 साधु मिल गए। एक दिन मतलब चलते चलते थोड़ा सा मैं भी विश्राम करने की स्थिति में था, मैं वहां बैठ गया। जैसे मैं वहां बैठा तो 2-3 साधु आकर के वो भी बैठ गए। अब वो आमना सामना हो गया। उनके पास में गठरी भी थी, एक उनका शिष्य था, एक गुरु था। थोड़ा सा बातचीत हुई, पूछा गया भाई कहाँ से हो, कैसे हो? तो पता पड़ा कि एक पंजाब का है। बोले भाई क्या करते थे? बोले पहले ड्राइवर थे। बोले ये हमारा गुरु हमको मिल गया तो हम भी इसके साथ हो गए। तो भाई ये तुम गठरी पे क्या लाते हो? बोले गांजा है। भाई गांजे का क्या काम है यहाँ? बोले इसके बिना तो चलता ही नहीं है। साधु का गांजे से क्या काम? नहीं, इसके बिना तो चलता ही नहीं। तो उन साधुओं को उस समय पर बैठे बैठे थोड़ा सा समझाया, अरे भाई ये नशे करोगे, ये इस तरीके से गांजे पियोगे तो कैसे तुम्हारे लिए कुछ मिलेगा? तुम बेहोशी की हालत में रहोगे तो तुम्हें कभी अपने भीतर की आत्मा का, चेतना का ज्ञान कैसे मिलेगा? और वहां पर 2-4 श्रावक और खड़े थे साथ में। जो उसका शिष्य था वो तैयार हो गया कि मैं आज से गांजा नहीं पीऊंगा, लेकिन उसका गुरु उससे ऐसे कौनी मार के कहता, बोले क्या कर रहा तू? वो
शिष्य तैयार हो गया, उसकी समझ में आ गया कि गांजा पीना बुरी बात है, और वह तैयार हो गया त्याग करने के लिए। तो फिर जब देखा कि ये गुरु अभी तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा उसको भी समझाया, और संयोग की बात कि उसको समझाया, 1 घंटा लग गया उसको समझाने में, और आखिर करके उसने मान लिया कि मैं अब आज से गांजा नहीं पीऊंगा। अब मैंने कहा ये गांजा तेरे पास रखा है, इसका क्या करेगा? अगर तू गांजा नहीं पिएगा तो इसको अपने हाथ से, ये देख ये इधर नाला बह रहा है, इसमें फेंक के देखा, इसको फेंक दे सब। अरे महाराज बहुत कीमती। बोले अब काहे का कीमती? अब काहे की कीमत, जब तुझे उससे कुछ लेना ही नहीं। अच्छा बोलते लोग पैसा चाहिए ना, आज से तुझे गांजा नहीं पीना, दूध पीना, पानी पीना, अच्छा भोजन करना, तुझे पैसा चाहिए। बोल कितने का गांजा है? उसने बताया महाराज इतने 1000 का गांजा, 2000 3000 रुपए का गांजा था। मैंने श्रावकों से कहा भाई इनको 2000 3000 रुपए दे दो। उन्होंने उसको 2000 3000 रुपए दिए और उसने वो गांजा फेंक दिया, और दोनों गुरु शिष्य बड़े प्रसन्न होकर के फिर आगे बढ़ गए। और वो चेला बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा महाराज आपने आज बहुत बड़ा काम करा दिया। मैं कई बार सोचता था कि साधु बन के गांजा पीने का काम क्या है। समझ में आ रहा है? आगे जब मैं बढ़ा तो पता पड़ा कि वहां पर एक भगवान है जो गांजा पीते हैं, पहले उनको पिलाया जाता है फिर दूसरे लोग पीते हैं। समझ आ रहा है? ये क्या है? इन भोगों से क्या हमें भगवान मिलेंगे? क्या नशों से हमें भगवान मिलते हैं? क्या नशा करना भगवान का काम है और भगवान अपने भक्तों को नशा करने के लिए कहते हैं? अगर हम अपने अंदर यही मूर्छा डाले रखेंगे तो हम कब समझेंगे व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल? किसी के लिए ये टीका टिप्पणियां नहीं है, ये आपके अंदर एक विवेक, एक बुद्धि पैदा करने के लिए दिया जाने वाला एक एग्जाम्पल है। आपको अपने मन के अंदर यह समझना है कि इस भोग प्रधान दुनिया में लोग जिस तरीके से भोगों के लिए प्रोत्साहन देते हैं, आज आपके सामने अगर हम तप की बात कर रहे हैं तो आप इस तप की बात को भी अच्छे ढंग से सुन पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज लोगों को हम तप की बात सुनाएंगे और लोग तप की बात सुनेंगे, भोगों की बात नहीं। सुनोगे कि नहीं, कि उठ के चले जाओगे? एक एक तप का स्वरूप यहां पर संक्षेप से बताया जाने वाला है। अनशन किसे कहते हैं, ऊनोदर किसे कहते हैं, वृत्ति परिसंख्यान किसे कहते हैं, काय क्लेश किसे कहते हैं, विविक्त शय्यासन किसे कहते हैं, कायोत्सर्ग किसे कहते हैं, एक एक तप का स्वरूप यहां पर आपको बताया जाने वाला है। देखें आप कि मुनि महाराज क्या करते हैं और उन मुनि महाराजों का जीवन किस तरह से इन तपों के साथ में आनंद से बीतता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, मानस कथा भविक जन गावे, जिनके सुनत बंधे शुभ ध्यान, सेवत पद लहिए निर्वाण, तप बिन तीन काल तिहु लोय, कर्म नाश कबहि नहीं होय, दिन सो लेय बरस लगी करे, 4 प्रकार असन परिहरे, राग रोग निर्दलन उपाय, सो अनसन भाग्यो जिन राय। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए तप हैं। अनादि काल से यही वाणी चली आ रही है और इसी तरह से लोग अपने कर्मों का नाश करने के लिए इन तपों को अंगीकार करते हैं। जिन तप के बिना 3 काल में 3 लोक में कभी भी कर्मों का नाश नहीं हो सकता है, ऐसे 12 तपों में जो 6 बाहरी तप हैं उनमें सबसे पहला तप है अनशन तप। अनशन तप, अनशन माने चारों प्रकार के आहार के त्याग को अनशन कहते हैं। कई लोग अनशन करते हैं लेकिन आहार का त्याग चारों प्रकार का नहीं होता है, केवल बस अन्न का त्याग हो जाता है, दाल रोटी का त्याग हो जाता है, सूखे मेवे फल तरह तरह की खीर इन सब का त्याग नहीं होता है।
और वो अनशन हो जाता है। सुन रहे हो? कई लोगों के लिए अनशन इस तरीके से सिखाया गया है, लेकिन जैन धर्म में अनशन क्या है? चारों प्रकार के आहार का त्याग, आहार के साथ साथ पानी पीने का भी त्याग। और जब इस तरीके का अनशन होता है तो वह अनशन 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक का भी हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि नियम तो 6 महीने का लिया जाता है अधिक से अधिक, लेकिन हम उसको बढ़ा करके दोबारा फिर एक नए 6 महीने का नियम ले सकते हैं। 1 वर्ष तक का भी अनशन हो सकता है। और ऐसा अनशन करने वाले भी प्रसिद्ध हैं बाहुबली भगवान। 1 वर्ष का अनशन करने वाले, एक जगह खड़े रहने वाले, आज जिनको दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में जिनकी मूर्ति को जाना जाता है, ऐसे वो बाहुबली भगवान ने भी अपनी प्रभावना तीर्थंकर नहीं होने के बावजूद भी बहुत बड़ी कर रखी है। किसके बल पर? तप के बल पर। सुन रहे हो? लोग क्या याद रखते हैं? तुम कितना ही कुछ कहो, लोग तपस्वियों को क्यों पूजते हैं? लोग हमेशा तपस्वी को ही पूजेंगे, भोगियों की कभी पूजा नहीं होगी यहां। और समझदार लोग तो कभी भी भोगियों की पूजा करेंगे ही नहीं। समझदार लोग हमेशा तपस्वियों की पूजा करेंगे, भोगी कितना भी भोग का उपदेश दे ले। तपस्या के माध्यम से ही कर्म का नाश होता है, तपस्या के माध्यम से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक अनशन किए, निराहार रहे। पता है ना सबको?